राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अभी चल रहा है माघ मास का महीना। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही माघ मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी पर्व मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्रों में बसंत पंचमी के पर्व को बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इस बार बसंत पंचमी 16 फरवरी मंगलवार के दिन को मनाई जाएगी। दोस्तों, ये बसंत ऋतु के आगमन के उपलक्ष्य और माँ सरस्वती के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती जी का पूजन किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दिन नील सरस्वती का भी पूजन किया जाता है। जहाँ देवी सरस्वती की पूजा करने से ज्ञान कला में निपुणता प्राप्त होता है, तो वहीं ये धन धान्य प्रदान करने वाली देवी भी कही जाती है। जी हाँ दोस्तों, इनका वर्ण जो है नीला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनके पास एक वीणा भी है और नील वर्ग और वीणा धारण करने के कारण इन्हें नील सरस्वती भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, कैसा हुआ नील सरस्वती का पारकट्य और बसंत पंचमी पर हमें क्या करनी चाहिए इनकी। दोस्तों, बसंत पंचमी जहाँ शादियों के लिए ये दिन खास रहेगा, तो वहीं शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी इस दिन खास महत्व रहने वाला है। कहीं प्रकृति में भी कहीं नए बदलाव इस दिन जो है देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, माँ सरस्वती को किए जाते हैं पीले रंग के फूल अर्पण। बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती को पीले रंग का फूल और फल अर्पण किए जाते हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व भी काफ़ी होता है। यह दिन बसंत ऋतु का आगमन का प्रतीक होता है। इसलिए श्रद्धालु गंगा माँ के साथ साथ अन्य पवित्र नदियों में भी डुबकी लगाने के साथ आराधना करेंगे। वहीं इस दौरान फूलों पर बाहर आ जाती है, खेतों में सरसों चमकने लगती है और गेहूं की बालियां भी खिल उठती है। तो अब दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि बसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। तो दोस्तों, इस बार 16 फरवरी को सुबह 3:36 पर जो है बसंत पंचमी का मुहूर्त शुरू हो जाएगा। इसका समापन 17 फरवरी को सुबह 5:44 तक का रहने वाला है। पंचमी के मौके पर रेवती नक्षत्र में अमृत सिद्धि योग व रवि योग में माँ सरस्वती जी की पूजा होगी। बसंत पंचमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त 6 घंटे का है, जिसमें अभिजीत मुहूर्त भी 15 है। 11 बजे से लेकर 11:41 से दोपहर 12:26 तक का जो है रहने वाला है। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनने के साथ पतंग और स्वादिष्ट चावल बनाए जाते हैं। पीला रंग बसंत पर का प्रतीक होता है। दोस्तों, वर्मा जी के मुख से प्रकट हुई थी जी माँ सरस्वती जी। शिक्षा और संगीत के क्षेत्र में जुड़े लोग इस दिन को साल भर से इंतजार करते हैं। मान्यता है कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को माँ सरस्वती वर्मा जी के मुख से प्रकट हुई थी। इसलिए इस दिन को बसंत पंचमी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। पुराणों में भी बताया गया है कि एक बार वर्मा जी भ्रमण पर निकले थे, तब सारा ब्रह्मांड मुख्य नजर आ रहा था। चारों ओर अजब सी खामोशी नजर आ रही थी। इसको देखकर वर्मा जी को सृष्टि की रचना में कुछ कमी की महसूस हुई। तब वर्मा जी के मुख से वीणा बजाती हुई माँ सरस्वती प्रकट हुई और संसार में ध्वनि और संगीत की लय गूंजने लगी। दोस्तों, ये दिन जो है बसंत पंचमी का दिन शुभ कार्यों के लिए भी सबसे अति उत्तम बताया गया है। शादी विवाह जैसे शुभ कार्यों के लिए ये अबूझ मुहूर्त माना जाता है। इस दिन नामकरण, पूजन, हवन, कथा, वाहन, जो ज्वेलरी खरीदने के लिए भी शुभ है। शादियों के चलते बाजारों में खरीदारी भी काफ़ी भीड़ होती है। इसके बाद 22 अप्रैल से शादी के मुहूर्त शुरू है और 15 जुलाई के बाद फिर नवंबर में शुरू मुहूर्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, यह है जो है बसंत पंचमी, और बसंत पंचमी जो है बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, बसंत पंचमी के इस शुभ दिन में जो है, अगर आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां चल रही है या फिर आप विद्यार्थी वर्ग है, तो आपको भी ये काम अवश्य करना चाहिए। या फिर घर की माताओं को भी अपने बच्चे की जो है सुख समृद्धि और अच्छे विद्या के लिए जो है उनको ये काम जो है अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, ये उपाय जो है मोर पंख से जुड़ा हुआ है। मोर पंख माता सरस्वती जी को बहुत ही प्रिय होता है। जी हाँ दोस्तों, मोर पंख जिस घर में होता है उस घर में कभी किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं आती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं आपको
कि बसंत पंचमी के दिन मोर पंख से कौन से उपाय करने चाहिए। तो दोस्तों, मोर और उसके पंख देखने में तो बहुत सुंदर होते ही है। हिंदू धर्म में भी इनका बहुत महत्व माना जाता है, क्योंकि मोर पंख भगवान श्री कृष्ण अपने माथे पर धारण करते हैं। मोर पंख के बिना कृष्ण जी का श्रृंगार अधूरा मान रहता है। मैया यशोदा भी भगवान श्री कृष्ण जी का श्रृंगार करने पर उनके माथे पर मोर पंख अवश्य ही लगाती थी। अन्य देवी देवताओं को भी मोर पंख किसी न किसी रूप में प्रिय होता है। कुमार कार्तिकेय का वाहन भी मोर है और ज्योतिष में भी मोर पंख का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। इससे कुछ उपाय करने से आप वास्तु दोष, राहु दोष, यहाँ तक कि बुरी नज़र से भी आपको छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं मोर पंख से जुड़े उपायों के बारे में। तो दोस्तों, मोर पंख ग्रह दोष से मुक्ति दिलाता है। अगर आप किसी भी तरह से ग्रह दोष से पीड़ित है तो मोर पंख लेकर 21 बार ग्रह मंत्र बोलने के बाद उसके जल की छिट्टे मारे और आप मोर पंख को किसी ऐसे स्थान पर रखते जहां पर उसकी नज़र पड़ती रहे। इस तरह से अगर आपको राहु परेशान कर रहा है तो मोर पंख को घर की पूर्व दिशा की दीवार या फिर उत्तर पश्चिम की दीवार पर मोर पंख लगा दें। राहु से जुड़ी सारी परेशानियां खत्म होने लगेगी। और दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में वास्तु दोष बहुत ही अधिक है, जिसके कारण आपके घर में आए दिन ग्रह कलेश बने रहते हैं, धन नहीं बढ़ रहा है या फिर घर में आर्थिक स्थिति खराब है, तो दोस्तों मोर पंख को लाकर बसंत पंचमी के दिन पूजा घर में रखने के बाद वास्तु के अनुसार घर में मोर पंख रखने से वास्तु दोष के प्रभाव से मुक्ति मिलती है, जिससे आपको वास्तु दोष के कारण होने वाली परेशानियों से भी मुक्ति मिलने लगेगी। और ऐसे ही दोस्तों, इस बार जो है बसंत पंचमी मंगलवार के दिन को आ रही है और मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन है। अगर आप शत्रुओं से परेशान रहते हैं तो हनुमान जी के माथे पर सिंदूर लेकर उससे एक मोर पंख पर शत्रु का नाम लिखें और उससे पूजा स्थल पर रख दें। जब पूजा करते हैं उस पर रख दें और सुबह उठकर मोर पंख को किसी बहते हुए पानी में बहा दें। यह उपाय बसंत पंचमी मंगलवार या फिर शनिवार की रात अगर आप करते हैं तो आपको शत्रु बाधाओं से मुक्ति बहुत ही जल्द मिलने लगेगी। मोर पंख और बांसुरी मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण जी के पास सदैव रहती है। जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो चारों ओर वातावरण में प्रेम का संचार हो जाता था। इसलिए मोर पंख और बांसुरी घर में रखने से प्रेम भाव बढ़ता है। मोर पंख घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है, जिससे घर में सकारात्मकता का संचार बना रहता है। और ऐसे ही दोस्तों, मोर पंख शयन कक्ष में रखने से पति पत्नी के बीच का संबंध अच्छा होता है, दोनों के बीच प्रेम बढ़ता है। इसीलिए अगर किसी वैवाहिक जीवन में परेशानियां या तनाव है तो उन्हें अपने कमरे में मोर पंख अवश्य ही रखना चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको बसंत पंचमी के दिन कहीं से मोर पंख लाना है और मोर पंख लाकर आपको एक काम करना है कि मोर पंख सरस्वती जी की जब आप पूजा कर रहे हो तो पूजा के समक्ष आपको उस मोर पंख को पूजा में रख देना है। जब मोर पूजा खत्म हो जाए तो उस मोर पंख को आपको अपनी घर की जो आप पढ़ाई लिखाई करते हैं उससे आप मोर पंख को अपने जो भी कॉपी किताब होती है उसके अंदर रख देना है। इसमें आपको जो है पढ़ाई में आपका मन लगता रहेगा। और दोस्तों, अगर आप अपने उन्नति का मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं, आर्थिक परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो अपने ऑफिस या दुकान में दक्षिण पूर्व की दिशा में मोर पंख लगा कर देखें। शास्त्र के अनुसार ऐसे घर परिवार की आर्थिक समस्या हल होने के साथ ही पैसों की तंगी भी दूर होने लगेगी। विद्यार्थियों के कमरों या फिर पुस्तकों के बीच मोर पंख रखने से उनकी स्मरण शक्ति तेज होने के साथ ही एकाग्रता बढ़ने से लाभ होता है। इसके साथ ही शास्त्रों में बताया गया है कि मंत्र की जाप को हमेशा मोर पंख के बीच रखना चाहिए। इससे भी आपकी परेशानियां काफ़ी हद तक खत्म होती हैं। दोस्तों, मोर पंख को अपने घर में स्थापित करने के लिए कोई भी शुभ दिन चुनकर ऐसी जगह रखें जहाँ घर से निकलते घुसते समय आपकी नज़र पड़ी रहे। ऐसा करने से घर में सकारात्मक शक्तियों का जो है आवागमन होता है और नकारात्मक शक्तियाँ खत्म होने लगती हैं। तो दोस्तों, बसंत पंचमी का दिन बहुत ही शुभ दिन है। अगर इस दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की जुड़ी सारी परेशानी खत्म होती है। माता सरस्वती का आशीर्वाद आपके ऊपर बनता रहता है। तो दोस्तों, इन शुभ दिन आपको ये काम अवश्य ही करने चाहिए।
माता सरस्वती का आशीर्वाद बना रहेगा और भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी।